दोस्तों, आपने अकाउंटिंग में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पे हम हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज को अदर कंट्री में देते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या तो फिर आईटी प्रोफेशनल। और जब हमें हमारी सर्विसेज के अगेंस्ट में पे किया जाता है, तो उस कंट्री के करेंसी में पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसडी डॉलर। तो आज का हमारा ये वीडियो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से मिलने वाली इनकम को टैली प्राइम में कैसे एंटर्ड करना है इसके बारे में है। और इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से मिलने वाली इनकम को टैक्स फ्री कैसे रिकॉर्ड करना है, मतलब एलयूटी बॉन्ड और रिडम्पशन सर्टिफिकेट के बारे में समझेंगे। और हाँ, अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो भी आप आसानी से इस वीडियो को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को काफी सिंपल और प्रैक्टिकल नोट्स के साथ समझाया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। इस वीडियो में हमने मेजरली 8 टॉपिक को कवर किया है, जहां पे चैप्टर नंबर 1 में हमने समझाया कि कंपनी क्रिएशन कैसे किया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में हमने समझाया है कि जीएसटी और एलयूटी बॉन्ड किस तरीके से टैली प्राइम में एक्टिवेट किया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में हमने मास्टर्स क्रिएशन के बारे में समझाया है, जहां पे हम ग्रुप क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, जीएसटी लेजर क्रिएशन, इनके बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है, जहां पे न्यू वाउचर टाइप क्रिएशन कैसे होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को किस तरीके से हम टैली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट के बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 7 में रेमिटेंस सर्टिफिकेट में बैंक ने जो भी सर्विस चार्ज लगाया और उसके ऊपर जीएसटी ऐड किया है, इसको टैली में कैसे ऐड करना है, ये समझेंगे। और चैप्टर नंबर 8 में हम जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट समझेंगे, जहां पे हम जीएसटीआर 1, 2 और 3B के जो भी इम्पैक्ट हमारी इन एंट्रियों की वजह से आ रहा है, इसका इन डिटेल रिव्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका फीडबैक आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ में अगर आप टैली का इन डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सतीश सर का इन डिटेल टैली प्राइम का कोर्स अवेलेबल है, जहां से आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए जो भी स्किल रिक्वायर्ड होता है वो स्किल अचीव कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां पे आप सीखेंगे एक्सपोर्ट सर्विसेज को टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए शुरू करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएशन के लिए हमने यहाँ पे एक डमी डेटा आपको दिया हुआ है, जिसमें कंपनी का नाम जो है वो टैली ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड रखा हुआ है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। इसके बाद में हमने यहाँ पे एक डमी एड्रेस लिखा हुआ है, और हमने ये जो सारा एग्जाम्पल क्रिएट किया वो एजुकेशन मोड पे क्रिएट किया। एजुकेशन मोड पे हमने क्यों क्रिएट किया? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के पास टैली का लाइसेंस वर्जन नहीं होता है, और टैली का एजुकेशन मोड जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए हमने जो पूरा प्रैक्टिस फाइल सेट किया वो एजुकेशन मोड पे किया, जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी ना आए। बस आपको एक चीज़ को ठीक से करना है, वो है इस वीडियो को आपको प्रॉपरली देखना है, कोई भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है, और इस प्रैक्टिस फाइल को आपको ठीक से प्रैक्टिस कर लेना है। बस आप इतना कर लेंगे तो एक्सपोर्ट सर्विसेज विथ एलयूटी बॉन्ड, इस कंसेप्ट को आप इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ, जहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे कंपनी क्रिएशन का। तो हम आ गए अभी टैली पे। टैली आप देखिए मैंने एजुकेशन मोड पे रखा हुआ है, और जब आप फर्स्ट टाइम टैली इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। मैंने टैली को भी यहाँ पे फ्रेशली इंस्टॉल किया है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको स्किप ना हो और हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो अब हमें क्रिएट करनी है कंपनी। तो आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा होगा, बस इस ऑप्शन पे हमको एंटर कर देना है और क्रिएट कंपनी का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब क्रिएट कंपनी का फॉर्म आ जाने के बाद हमको एक चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो कौन से लोकेशन पे स्टोर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे डी ड्राइव में एक डेटा नाम का फोल्डर बनाया, जहाँ पे मैं कंपनी जो क्रिएट करूँगा वो यहाँ पे स्टोर होगी। अगर आप किसी और लोकेशन पे
अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई पाथ पे आप एंटर करिए और जिस भी लोकेशन पे आप फोल्डर बना देंगे उस लोकेशन का पाथ यहाँ पे लिख दीजिए और आपका डेटा उसी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा। फिलहाल तो हमें डी में डेटा नाम का फोल्डर जो हमने बनाया उसी के अंदर हमारा डेटा रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फिल करेंगे हमारे कंपनी का नाम। तो हमारे कंपनी के नाम को चलिए हम टैली में लिखते हैं। अब हमें कंपनी का एड्रेस लिखना है। तो कंपनी का एड्रेस भी हमने नोट्स में दिया हुआ है, वो भी आप चाहे तो रेफ़र कर सकते हैं या आप अपना एड्रेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं नोट्स के थ्रू चलूँगा तो मैं नोट्स में लिखे हुए एड्रेस को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमने अपने कंपनी का एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है जो है हमारा स्टेट। अब आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी कंपनी को कौन से स्टेट में क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड होता है कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर। जैसे कि हम यहाँ पे महाराष्ट्र लिख रहे हैं तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अब स्टेट का एक और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी के बेस पे हमारा जीएसटी का जो है वो बेस बना हुआ है कि आप कौन से स्टेट के साथ जब बिज़नेस करेंगे। जैसे मैं महाराष्ट्र यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो जब मैं महाराष्ट्र के अंदर ही बिज़नेस करूँगा तो मुझे CGST HGST चार्ज करना होगा, और जब मैं महाराष्ट्र के बाहर बिज़नेस करूँगा तो मुझे IGST चार्ज करना होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब कंपनी क्रिएट करें तो आप कौन से स्टेट से हो ये आप प्रॉपरली डिफाइन कर दें। इसके बाद में हमें कंट्री सेलेक्ट करना है। तो कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरा इंडिया रहेगा और यहाँ पर मुझे अपना पिन कोड लिख देना है। तो पिन कोड है मेरा 40042। ये सारा डेटा जो है ये हमने डमी बनाया हुआ है। आप चाहे तो इस डेटा को फॉलो कर सकते हैं या तो फिर आप अपना एड्रेस या तो फिर आप अपना डेटा खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डमी फ़ोन नंबर लिख देते हैं जो डमी है। यहाँ पे हम एक डमी मोबाइल नंबर लिख देते हैं। फिर हम यहाँ पे कंपनी का एक ईमेल आईडी लिख देंगे। ये भी हमारा एक डमी ईमेल आईडी है, तो मैं लिख देता हूँ tally@gmail.com। इतना लिखने के बाद वो हमें अपनी कंपनी की वेबसाइट के बारे में पूछेगा। तो हमारी जो वेबसाइट है वो है learnmorepro.com। इतना लिखने के बाद हमें जस्ट एंटर्ड करना है और कंपनी की फाइनेंशियल बिगनिंग, मतलब कंपनी कब स्टार्ट कर रहे हैं और कंपनी की बुक कीपिंग आप कब स्टार्ट कर रहे हैं ये यहाँ पे आपको डिफाइन कर देना है। तो अब ये जो साल चल रहा है वो 2022 चल रहा है और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो टैली ने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 ले लिया। हमको भी इसमें कोई टेंशन नहीं है, हम इस चीज़ को एज इट इज़ रखेंगे। एंटर्ड कर देंगे। एंटर्ड करने के बाद मैं आपको और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। जब भी आप कंपनी क्रिएट करें तो एक हैबिट आप हमेशा रखें कि आपको आपकी कंपनी का डेटा जो है वो सिक्योर करना है। तो डेटा सिक्योर करने के लिए हमें अपने डेटाबेस पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, एक लॉक लगाना होता है। तो अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ऑप्शन ना दिखाई दे तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन पे आ जाना है जो है F12। तो हम F12 कर देते हैं। F12 करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा जिसको आपको यस कर देना है। जस्ट यस करिए और एंटर्ड करके इस बॉक्स को आप एक्सेप्ट कर दीजिए। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। आपको इस ऑप्शन को जस्ट यस कर देना है और यहाँ पे आप अपनी कंपनी के लिए एक एडमिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते। तो जो मैं आईडी रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ एडमिन, मैं पासवर्ड भी एडमिन ही रखना चाहता हूँ। जस्ट इतना करने के बाद आप एंटर कर दीजिए और टैली आपको एक पॉपअप दे देगा कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हमने अपने पासवर्ड को प्रॉपरली नोट डाउन करके रखा है और हम इस पासवर्ड की मदद से हमारा डेटा हमेशा ओपन कर पाएंगे। तो एंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं और फाइनली इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे जो भी आपने आईडी पासवर्ड लगाया वो आईडी पासवर्ड आपको फर्स्ट यहाँ पे लिखना होगा। इसी के बाद में हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो हमने जो आईडी लिखा था वो लिखा था एडमिन और हमने पासवर्ड भी जो है वो एडमिन लिखा हुआ है और एडमिन लिखा हुआ है। तो बस इतना करने के बाद आप एंटर करिए और आपके सामने आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी।
तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे हमने कंपनी क्रिएशन के बारे में समझा। चैप्टर नंबर 2 में हम जीएसटी सेटअप और एलयूटी बॉन्ड सेटअप के बारे में समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जहाँ पे हम जीएसटी सेटअप्स इन टैली प्राइम और इसी के साथ में एलयूटी बॉन्ड को भी समझेंगे। जीएसटी सेटअप को प्रॉपरली करने के लिए हमने यहाँ पे आपको एक डमी जीएसटी नंबर दे के रखा हुआ है। इस जीएसटी नंबर का यूज़ करके आप अपने टैली में जीएसटी फीचर्स को अनेबल कर सकते हैं। इसके साथ में हमने यहाँ पे एक डमी एलयूटी नंबर भी आपके लिए दे के रखा है विथ फाइनेंशियल ईयर। इसका यूज़ करके आप अपनी प्रैक्टिस में प्रॉपरली एलयूटी बॉन्ड कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ जहाँ पे हम जीएसटी और एलयूटी बॉन्ड को अनेबल करेंगे। टैली में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी अनेबल ऑप्शन यस दिख जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से जीएसटी वाले फीचर को अनेबल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप और ठीक से समझाना चाहते हैं, इसलिए हम इस फॉर्म से एग्जिट करके मतलब एस्केप करके वापस से इस फॉर्म को कैसे एक्टिवेट करना है यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाने के बाद आपको कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाना है और कंपनी वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में F11 माने फीचर बटन पे आ जाना है। चाहे तो आप F11 दबा के भी इस फॉर्म को एक्टिवेट कर सकते हैं या तो फिर कंपनी में आके कॉन्फ़िगर में आके फीचर वाले ऑप्शन पे एंटर करके भी इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। अब हमारे पास टैक्सेशन सेटिंग वाला फॉर्म आ चुका है जिसको हमको सिंपली यस करना है और आगे बढ़ना है। एंटर करते ही हमारे सामने जीएसटी डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपने कंपनी को कौन से स्टेट में क्रिएट किया है ये आपको शो करेगा। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में पूछा जाएगा कि आपने अपना बिजनेस किस तरीके से रजिस्टर्ड किया है, आपने कंपोजिट स्कीम में किया है या रेगुलर स्कीम में किया, तो हमने रेगुलर स्कीम को ही फॉलो करना है। इसके बाद में हमारी कंपनी अगर यूनियन टेरिटरीज़ में आती है तो उससे रिलेटेड एक फ़ीचर देखने के लिए मिलेगा। हमको जीएसटी नंबर कब अलॉट हुआ था इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है और फाइनली जो हमारा डेमो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आपको लिख के आपका जीएसटी जो है वो अनेबल कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना जीएसटी नंबर लिख लेना है। एंटर करने के बाद हम अपने जीएसटी को कैसे फाइल करेंगे, मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, ये हमें एक क्वेश्चन करेगा। तो हम इस चीज़ को मंथली रखेंगे और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो है एलयूटी बॉन्ड डिटेल्स वाला। मतलब अगर आप अपनी बिजनेस को एक्सपोर्ट करते हैं या अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको एक्सपोर्ट सर्विसेज से जो भी आप इनकम क्रिएट करते हैं इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और इस फैसिलिटी को अगर आपको आपके बिजनेस में यूज़ करना है तो आपको एलयूटी बॉन्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने एलयूटी बॉन्ड तो अप्लाई किया है, जस्ट हमको यहाँ पे इसको अनेबल कर देना। तो हम जस्ट यहाँ पे एंटर कर देंगे, यस करेंगे। यस करते ही ये हमें एलयूटी बॉन्ड की डिटेल्स के बारे में पूछेगा, जहाँ पे एलयूटी नंबर के बारे में पूछेगा और आपका जो एलयूटी बॉन्ड है वो कितने टाइम तक वैलिडेट है ये यहाँ पे आपको पूछ लेगा। तो हमने नोट्स में एक एलयूटी बॉन्ड नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि आपको एलयूटी बॉन्ड कब मिला था। तो हम यहाँ पे जो डेट लिखेंगे वो 1 अप्रैल 2022 लिखेंगे और इसका एंडिंग रखेंगे हम 31 मार्च 2023 क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, आप भी इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना। और इतना लिखने के बाद जस्ट एंटर करके अपनी जो जीएसटी वाली डिटेल्स है इसको एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने आपका टैली का जो इंटरफेस है वो प्रॉपरली ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमने कंपनी क्रिएशन भी सीख लिया और एलयूटी बॉन्ड को हमने अपने टैली में एक्टिवेट भी कर लिया। लेकिन अब हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि एलयूटी बॉन्ड होता क्या है। इसके लिए हमने एक छोटा सा नोट आपके लिए रखा हुआ है, चलिए उस नोट को देखते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डज एलयूटी अंडर जीएसटी मीन्स, मतलब एलयूटी बॉन्ड क्या है जीएसटी के अंदर। तो हमने यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, एलयूटी इन जीएसटी फुल फॉर्म मीनिंग इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। एलयूटी इन जीएसटी फुल फॉर्म इज letter of undertaking. It is prescribed to be furnished in the form of GST RFD 11 under
rule number 96A, wherever by the exporter declare that he or she will fulfill all the requirement that is prescribed under the GST will exporting without making IGST payment. इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो बिजनेस पर्सन गवर्नमेंट की हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है कि मैं अपनी सर्विसेज को या अपने गुड्स को इंटरनेशनली सेल कर रहा हूँ और आप हमें इसकी परमिशन दीजिए। एलयूटी बॉन्ड जब आपको अलॉट किया जाता है, आपको मिलता है, तो कुछ इस तरीके का उसका एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रहता है और आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसके साथ में हमने यहाँ पे एक डेमो एलयूटी बॉन्ड सर्टिफिकेट रखा हुआ है, तो जिसकी मदद से आपको क्लियर हो जाएगा कि एलयूटी बॉन्ड सर्टिफिकेट किस तरीके से दिखता है। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे हमने टैली में जीएसटी जो फीचर है वो अनेबल करना सीखा। इसके साथ में हमने एलयूटी बॉन्ड इस फीचर को अनेबल करना सीखा और एलयूटी बॉन्ड होता क्या है इसको थ्योरेटिकली हमने समझा। इसके साथ में एलयूटी बॉन्ड सर्टिफिकेट किस तरीके का दिखता है ये भी हमने इस चैप्टर में देख लिया। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ पे हम मास्टर्स क्रिएशन के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे हम मास्टर्स क्रिएशन समझेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्रिएशन जो है वो ग्रुप क्रिएशन है। तो ग्रुप के अंदर हमने लोकल सेल्स और इंटरनेशनल सेल्स इस तरीके के ग्रुप्स का एग्जाम्पल रखा हुआ है। तो जस्ट हमको इसको टैली में क्रिएट करना है। तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं। टैली में आ जाने के बाद आपको क्रिएशन वाले पार्ट के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट में आ जाना है। क्रिएट में आ जाने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप्स का ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे आपको सिंपली एंटर करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है लोकल सेल्स और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा मेरा सन्ड्री डेटर का ग्रुप। जस्ट इतना करिए और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दीजिए। सिमिलर तरीके से हमें इंटरनेशनल सेल्स को भी यहाँ पे क्रिएट कर देना है। तो इंटरनेशनल सेल्स लिखने के बाद हम यहाँ पे जो उसका ग्रुप है वो सन्ड्री डेटर लिख देंगे और एंटर्ड करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारा जो ग्रुप क्रिएशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हमें लेजर क्रिएशन के बारे में सीखना है। तो लेजर क्रिएशन में हमने 2 एग्जाम्पल सेट करके रखे हुए, जहाँ पे लोकल सेल्स और एक्सपोर्ट सर्विस सेल्स, ये 2 लेजर हमें क्रिएट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इनको टैली में क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और अकाउंटिंग मास्टर में सेकंड ऑप्शन पे आपको लेजर वाला ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंटर कर देना है और इसके बाद में इसको रख देना है सेल्स अकाउंट के अंदर। इतना करने के बाद आप एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो जीएसटी वाला ऑप्शन है इसको अनेबल करना है, मतलब एप्लीकेबल रख देना है और आप किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गुड्स को करना चाहते हैं या सर्विस को करना चाहते हैं। तो आपको इन दोनों में से एक फीचर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं सर्विस करना चाहता हूँ तो मैं सर्विस करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब हम जीएसटी टैक्स के लेजर क्रिएट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। हमें टैली में 3 टैक्सेस के लेजर क्रिएट करना है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा सेंट्रल टैक्स, सेकंड स्टेट टैक्स और थर्ड जो है वो हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स है। तो चलिए इनको टैली में क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएशन में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है CGST, मतलब सेंट्रल टैक्स, और इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का, जहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको GST सिलेक्ट कर लेना है और इसमें से आपको सेंट्रल टैक्स इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर राउंडिंग मेथड के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको इसको नॉर्मल राउंडिंग कर लेना है और लिमिट जो है वो आपको 1 रुपये का रखना है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर कभी हमारा टैक्स जो है वो पैसे में आ जाता है, जैसे 55 पैसा, 45 पैसा, 60 पैसा, तो आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि जब भी ऐसा पॉइंट्स में कोई टैक्स आपका कैलकुलेट हो वो राउंड अप हो जाए और वो वैल्यू जो है वो प्रॉपरली फिगर्स में शो करे, ना कि पॉइंट्स में। राउंड अप लिमिट जो है आप यहाँ पे 1 रुपया रखिए और एंटर करके स्क्रीन को
एक्सेप्ट कर दीजिए। अब दूसरा जो टैक्स हमें क्रिएट करना है वो है हमारा स्टेट टैक्स। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे SGST मतलब स्टेट टैक्स। इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा और टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में हम यहाँ पे GST डिफाइन कर देंगे और स्टेट टैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद राउंडिंग मेथड जो रहेगा हमारा नॉर्मल रहेगा और राउंड ऑफ लिमिट जो है हमने ₹1 डिफाइन कर देना है और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद में तीसरा और आखिरी टैक्स जो रहेगा हमारा वो रहेगा IGST जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। इसका भी अंडर ग्रुप जो रहेगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा और टाइप ऑफ ड्यूटीज जो है वो हमारा GST के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और राउंडिंग मेथड को हम कर लेंगे नॉर्मल और यहाँ पे हम लिमिट जो है वो ₹1 सेट करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे GST के जितने भी टैक्सेस के लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें और एक रिक्वायरमेंट है वो है बैंक लेजर की। तो चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे बैंक का एक डमी डेटा यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है जिसकी मदद से आप टैली में एक डमी बैंक का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक का नाम लिख लेना है जो है मेरा HDFC बैंक और इतना करने के बाद आपको इसका अंडर ग्रुप लिख लेना है। तो अंडर ग्रुप जो रहेगा वो मेरा बैंक अकाउंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी का एक अकाउंट नंबर देना है जो मैंने नोट्स में डिफाइन किया, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर लिखने के बाद मुझे यहाँ पे एक डमी IFSC कोड भी डिफाइन करना है जो मैंने नोट्स में दिया है वही आप लिखिए। IFSC कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे अपनी ब्रांच के बारे में लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक डमी ब्रांच लिख रहा हूँ जो है मेरा घाटकोपर और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बैंक का GST नंबर भी लिखना है जो हमने नोट्स में डिफाइन कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे एक GST नंबर लिख देते हैं। GST नंबर लिखने के बाद जस्ट आपको एंटर करके इस लेजर को क्रिएट कर देना है। तो इस तरीके से मेरा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट सर्विसेज के लिए लगने वाले सारे लेजर्स को क्रिएट कर लिया जिसमें हमने सेल्स का लेजर, ग्रुप और टैक्स और बैंक के लेजर भी क्रिएट कर दिया। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में जहाँ पे हम वाउचर टाइप क्रिएशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जहाँ पे हम एक्सपोर्ट के लिए एक अलग से वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं टैली में। टैली में आ जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। क्रिएट में आ जाने के बाद आपको आ जाना है वाउचर टाइप पे और यहाँ पे आपको लिख देना है एक्सपोर्ट सेल्स। तो मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट सेल्स। एंटर करने के बाद हमें इसका जो वाउचर टाइप है वो यहाँ पे लिख देना है। तो डेफिनेटली ये सेल्स है तो मैं यहाँ पे सेल्स लिख दूँगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो वाउचर नंबरिंग है ये आप कैसे चाहते हैं, ऑटोमेटिक चाहते हैं या ऑटोमेटिक विद मैनुअल चाहते हैं। तो मैं हमेशा ऑटोमेटिक विद मैनुअल को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक विद मैनुअल सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेल्स का वाउचर टाइप है वो क्रिएट हो। अब मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में जहाँ पे हम एक ट्रांजैक्शन को समझेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है ये हमारा एक्सपोर्ट सेल्स रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है जहाँ पे हमने एक छोटा सा ट्रांजैक्शन आपके लिए रखा हुआ जिसमें हमने एक डेमो डेटा रखा हुआ जिसमें 1 अप्रैल 2022 को हमने एक वीडियो लेक्चर ट्रेनिंग ली है US के स्टूडेंट की जिसका नाम है जॉन और उसने हमें US डॉलर्स में पैसे दिए थे लेकिन उनका जो कन्वर्जन है वो इंडियन रुपीज़ में 1,99,133 रुपीज़ होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जॉन का एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम जॉन का एक लेजर फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। लेजर क्रिएशन के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लेजर में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लिख देंगे मिस्टर जॉन। एंटर करके आगे बढ़ेंगे और इसका जो ग्रुप रहेगा वो मेरा सन्ड्री डेटर का ग्रुप रहेगा।
एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे और एंटर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट पे आके रुक जाना है। अब ये जो सर्विस है ये हमारी आउट ऑफ कंट्री वाली सर्विस है, यूएस की है, हमने यहाँ डिफाइन किया नोट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उसकी कंट्री को डिफाइन करना है। तो कंट्री डिफाइन करने के लिए हम बैक स्पेस कर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री लिखने के बाद आप और एक बैक स्पेस करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी एक वहाँ का स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्लोरिडा यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और एंटर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमने मिस्टर जॉन का जो है वो लेजर क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेंगे। ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में आ जाना है। वाउचर में आ जाने के बाद हमें F8 करना है, जिसका मतलब होता है सेल्स। तो जैसे आप F8 करेंगे यहाँ पे दो वाउचर टाइप्स आपको दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा सेल्स जो डिफ़ॉल्ट है और एक दिखाई देगा एक्सपोर्ट सेल्स जो अभी हमने वाउचर टाइप क्रिएट किया है। तो हमें एक्सपोर्ट सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा वाउचर नंबर है वो तो हम एक ही रखेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है और यहाँ पे हमें अपनी पार्टी को सेलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में, और वाउचर्स में आ जाने के बाद आपके सामने पेमेंट वाउचर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सेल्स की एंट्री पास करनी है जो एक्सपोर्ट है। तो सेल्स के लिए जो हमारा फंक्शन की है वो है F8। तो हम F8 दबा देते हैं। जैसे आप F8 दबा देंगे आपको यहाँ पे दो वाउचर टाइप्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसमें से एक है मेरा एक्सपोर्ट सेल्स और एक है मेरा सेल्स जो टैली का डिफ़ॉल्ट वाउचर टाइप है। तो मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स वाले फीचर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास आइटम इनवॉइस वाले फंक्शन शो कर रहे हैं तो आपको इसको चेंज करना होगा। और चेंज करने के लिए आपको चेंज मोड, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+H, ये प्रेस करके आपको अकाउंटिंग इनवॉइस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका वाउचर नंबर रहेगा वो डिफ़ॉल्ट में 1 आ जाएगा, हमें 1 ही रखना है। लेकिन इसके साथ में हमें एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे क्रिएट करना है। तो रेफरेंस नंबर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला बटन जो F12 है उसे प्रेस करना है, और उसे प्रेस करने के बाद आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन इस ऑप्शन को येस कर देना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट इस ऑप्शन को यस कर लेना है। बस इतना करने के बाद आप एंटर करके इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक डमी रेफरेंस नंबर लिख रहे हैं जो एक्सपोर्ट सर्विस है, इसलिए हम यहाँ पे EX/01 ये नंबर रेफरेंस में रख रहे हैं। डेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट में 1 तारीख आ जाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे मिस्टर जॉन का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और मिस्टर जॉन का लेजर सेलेक्ट करने के बाद वापस से यहाँ पे आपको डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाएगा। तो मैं चाहे तो 1 लिख सकता हूँ या तो फिर मेरा रेफरेंस नंबर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर को प्रेफर्ड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EX/01। बस इतना करने के बाद एंटर करेंगे और इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टी डिटेल्स का एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको जॉन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो भी आपने लेजर क्रिएशन के टाइम पे डाली रहेगी। हमने सिर्फ नाम क्रिएट किया था और इसका स्टेट सिलेक्ट कर लिया था, तो उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे शो कर रही है। तो बस इस चीज़ को आपको देख लेना है एक बार और एंटर करके आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ जाने के बाद पर्टिकुलर में आपको हमने जो इनको सर्विस प्रोवाइड की है उस सर्विस का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का लेजर बनाया था सेल्स का, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लेजर के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिखना चाहते हैं कि हमने इनको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सिंपली आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले बटन पे आ जाना है जिसका शॉर्टकट है F12, और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन इन लेजर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यस कर देना है। जस्ट एंटर करना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आप एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज के लेजर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वीडियो लेक्चर ट्रेनिंग, कि हमने इनको एक वीडियो लेक्चर ट्रेनिंग दी थी और वही हमारी सर्विस थी। तो इन्होंने इंडियन रुपीज़ में हमें कितना पैसा दिया था, तो मैंने नोट्स में डिफ़ाइन किया है कि इन्होंने हमें लगभग 1,99,133 रुपीज़ इन्होंने हमें
दिए हैं। एंटर्ड करेंगे और एंटर्ड करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो सेल्स का ट्रांजैक्शन था वो प्रॉपरली यहाँ पे आपने फिल कर दिया। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें देखना है। तो इससे देखने के लिए आपको टैली का जो रिलेटेड रिपोर्ट है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O, इसे आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको जीएसटी एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। तो जीएसटी एनालिसिस पे आपको एंटर करना है और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे एलयूटी बॉन्ड लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं शो कर रहा है। तो टैली को कैसे पता चला कि ये सर्विस जो है वो एलयूटी बॉन्ड में आएगी? तो चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपका जो पार्टी था उस पार्टी के अंदर आपने कौन सा स्टेट और कंट्री डिफाइन किया। तो हमने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री डिफाइन किया और स्टेट हमने वहाँ का डिफाइन किया। तो टैली को समझ में आ गया ये जो है ये कंट्री अलग है और यहाँ पे हमें एलयूटी बॉन्ड फैसिलिटी को एप्लीकेबल कर देना है। तो इस वजह से इस सेल्स वाउचर पे हमें कोई भी टैक्स देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जस्ट हम इस सेल्स वाउचर को एंटर करके, तो इस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सेल का जो ट्रांजैक्शन था रिकॉर्ड हो जाता है। और अब हमें सिर्फ इसे एंटर करके न्यू रेफरेंस लेके एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो बस यही था हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का ट्रांजैक्शन। तो चलिए मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जहाँ पे हम इस सर्विस से मिलने वाले रेवेन्यू को रेमिटेंस सर्टिफिकेट की मदद से समझेंगे। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही में चैनल पे नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी और विजय सर की टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, ऑफकोर्स मेरे वीडियो तो आप पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन विजय सर की टीचिंग स्टाइल पसंद है, मेरी टीचिंग स्टाइल या हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा टैली का कोर्स अवेलेबल है जहाँ से आप घर बैठे बैठे टैली बेसिक से एडवांस सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीख सकते हैं। और ISO सर्टिफिकेट के साथ ये कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट की लिंक दी है। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हम फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट इन GST इस कंसेप्ट को समझेंगे। अब जब भी हमें किसी अदर कंट्री से कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो हमारी बैंक जो है उस रेवेन्यू को हमारे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चार्जेस लेती हैं, जिसको हम फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जब ये सर्टिफिकेट हमें दिया जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि HDFC बैंक ने हमें एक इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट दिया है, जहाँ पे उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि आपको जो फॉरेन करेंसी में अमाउंट मिली थी वो लगभग $2,586 मिली थी और जो उसका एक्सचेंज रेट था वो 76.99 था, जिसका जो कैलकुलेशन होता है वो 1,99,133 रुपीज़ हो जाता है। और इस USD करेंसी को हमारी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बैंक ने कुछ चार्जेस भी लिए थे, जो चार्जेस कुछ इस तरीके से इन्होंने दिए हुए हैं। 1495.76 रुपीज़ का इन्होंने टोटल जो है सर्विस चार्ज किया, जिसमें से उन्होंने 18% CGST और 18% SGST लगा के हमें ये रेमिटेंस सर्टिफिकेट दिया, जो हमारे बैंक से उन्होंने ऑलरेडी कट कर लिया। तो चलिए समझते हैं इस रेमिटेंस सर्टिफिकेट में सर्विस चार्ज लगा हुआ है, इसको टैली में कैसे रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले वाउचर टाइप में कुछ अल्ट्रेशन करने पड़ेंगे। तो अल्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में अल्टर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में आ जाने के बाद आप आ जाएंगे पेमेंट ऑप्शंस में। पेमेंट ऑप्शन में आ जाने के बाद जस्ट आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन इस ऑप्शन को यस करना है और एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद हमें एक लेजर भी क्रिएट करना है। तो लेजर क्रिएशन के लिए हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे हम लेजर में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको हम रख देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर के अंदर। एंटर करते हुए आगे आएंगे और यहाँ पे GST एप्लीकेबल करके सेट अल्टर GST वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको सिंपली F12 कर लेना है और F12 करने के बाद
आपको इन सारे ऑप्शंस को यस कर देना है, जिससे आपके सामने ये प्रॉपरली फॉर्म खुल पाए। इस फॉर्म के खुलने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देना है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। आप यहाँ पे HSN डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको फ़िलहाल ब्लैंक रख रहा हूँ। और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आप रखेंगे परचेस टैक्सेबल। इतना करने के बाद आप एंटर्ड करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में आप 18% डिफाइन करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर लेना है और एंटर्ड करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिएशन थे वो अब हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें रेमिटेंस सर्टिफिकेट पे लगने वाले चार्जेस की एंट्री पास करनी है, जिसके लिए हमने नोट्स में एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। चैप्टर नंबर 7 में फॉरेन रेमिटेंस पे लगने वाले चार्जेस की एंट्री हम यहाँ पे सीखेंगे, जिसके लिए हमने एक यहाँ पे डेमो एग्जाम्पल भी क्रिएट किया है, जहाँ पे हमने लिखा है कि फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट में हमें 1495.76 रुपीज़ का चार्ज लगा है, जिसमें से हमें 9% जो है हमारा 134 रुपीज़ 61 पैसा ये हमें CGST लग गया है और 134.61 पैसा ये हमें IGST लग गया है। तो अब हमें इसे टैली में रिकॉर्ड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। टैली में आ जाने के बाद आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में वाउचर्स में आ जाना है और वाउचर में आ जाने के बाद आपको पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद अगर आपका वाउचर टाइप डबल एंट्री मोड में शो कर रहा है तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करके सिंगल एंट्री मोड में एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि डबल एंट्री मोड में हम 0 वैल्यू एंट्रीज पास नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चेंज मोड पे आ जाना है और चेंज मोड पे आने के बाद आपको सिंगल एंट्री मोड को यहाँ पे यूज़ कर लेना है। यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमें अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, जो मेरी HDFC बैंक है, और जो मेरा पर्टिकुलर लेजर है वो है मेरा फॉरेन रेमिटेंस लेजर। यहाँ पे मुझे 0 वैल्यू लिखनी है और एंटर कर देना है। यहाँ पे मुझे फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन एक और चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको जो सर्विस टैक्स लग रहा था ये भी आपको रेमिटेंस सर्टिफिकेट में लिखना है। तो कहाँ पे लिखना है? इसके लिए आपको F12 करना है और F12 करने के बाद GST डिटेल्स में मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ GST इस ऑप्शन को यस कर देना है। यस करने के बाद एंटर करिए और एंटर करके इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही आप फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट पे एंटर करेंगे आपके सामने टैक्स क्लासिफिकेशन का एक डिटेल बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आपको फिर से F12 बटन प्रेस करना है और इन सारे फीचर्स को यस कर देना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो क्लासिफिकेशन में आपको परचेस टैक्सेबल लिख देना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको GST की डिटेल लिखनी है, जो हमें 18% चार्ज करना है, तो आप 18% यहाँ पे लिख दीजिए। और फाइनली जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट था 1495.67 ये आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर जस्ट एंटर करना है। यहाँ पे आपको जो वैल्यू लिखनी है वो 0 लिखनी है। यहाँ पे आपको CGST का लेजर सेलेक्ट कर लेना है और इसका टैक्स जो था 137.61 ये आपको यहाँ पे लिख देना है। और जो हमारा HGST का लेजर था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे भी आपको टैक्स लिख देना है, जो मेरा था 137.61। बस इतना करने के बाद आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने पे कैसे किया था, तो यहाँ पे आपको E-फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट पे लगने वाला चार्ज था उसको हमने टैली में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने जो भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट सेल्स की एंट्री पास की है, पेमेंट्स में हमने CGST HGST लगा दिया है, तो इन दोनों चीज़ों का हमारे GST पे क्या इम्पैक्ट आता है इसको हमको देखना है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे हम GST में हमने जो भी काम किया है उसका क्या इम्पैक्ट आया ये हम देखेंगे। जहाँ पे हम GSTR 1 को समझेंगे, GSTR 2 को समझेंगे और GSTR 3B को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। टैली में आ जाने के बाद आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले
मोर रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आ जाने के बाद आप आ जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में और यहाँ पे आप जीएसटीआर 1 को एंटर करेंगे। जीएसटीआर 1 को एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर का जो भी मंथ है वो देख लेना है, और मंथ देखने के बाद आपको देखना है कि आपने जो ट्रांजैक्शन पास किया था वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो हमने एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन किया था तो यहाँ पे हमारी अमाउंट आ गई, लेकिन इसके ऊपर हमें कोई भी टैक्स नहीं दिख रहा है। हमारी ये जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री है ड्यू टू एलयूटी बॉन्ड। अब हमने जो पेमेंट की एंट्री पास की थी उसका रिपोर्ट देख लेते हैं। उसका रिपोर्ट देखने के लिए आपको जीएसटीआर 2 में आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद भी आपको सेम चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर का मंथ है वो कौन सा है, और वो देखने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपने जो एंट्री पास की थी वो कहाँ पे दिख रही है। तो मेरी B2B की एंट्री थी, क्योंकि हमने बैंक के अंदर बैंक का जीएसटी नंबर डिफाइन कर दिया था, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन था वो B2B में आ गया था, और हमारी जो भी टैक्सेबल अमाउंट थी वो यहाँ पे शो कर रही है। इसके साथ में हमने जो भी टैक्स यहाँ पे डिफाइन किया था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमारा जो सेल्स का ट्रांजैक्शन था वो भी प्रॉपरली आ गया है, और हमने जो पेमेंट एंट्री के अंदर जो जीएसटी लगाया था वो भी यहाँ पे प्रॉपरली आ गया है। अब फाइनली हम जीएसटीआर 3B को रिव्यू करेंगे। तो जीएसटीआर 3B में आने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का मंथ है वो यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आउटवर्ड सप्लाई में हमें हमारा सेल्स का जो एंट्री था वो दिख रहा है। एलिजिबल आईटीसी में हमें अपनी जो पेमेंट के अंदर हमने जो जीएसटी दिया था वो दिख रहा है। अगर आप इसको इन डिटेल देखना चाहते हैं तो Alt F1 बटन प्रेस करिए, जहाँ पे आपको आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 0 रेटेड में आपका एक्सपोर्ट का सेल्स दिख जाएगा, और ऑल अदर आईटीसी में जो आपने बैंक के अंदर जीएसटी पे किया है वो दिख जाएगा। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 8, जहाँ पे हमने जीएसटी के रिपोर्ट्स देखे। तो ये एक्सपोर्ट विथ एलयूटी बॉन्ड वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी फीडबैक रहेगा वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। थैंक यू विजय सर, आपने इतना बढ़िया नॉलेज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। और विजय सर की ट्रेनिंग अगर आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब सब कुछ मांगता है। अभी क्या भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, और साथ ही में विजय सर ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेके आएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, सिखाते रहो।